हेलो बुल ट्रैकर्स। दोस्तों, रैम एंड मेमोरी कंपनी के स्टॉक्स में आग लगी हुई है। 3 गुना तक बढ़ गए हैं एक साल में। माइक्रोन टेक 263%, वेस्टर्न डिजिटल 352%, सीगेट 261%, एसके हाइनिक्स 279% इन 1 ईयर। यहाँ पर डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि वी हैव अ पोजीशन इन एसके हाइनिक्स, और अगर सही प्राइस मिला तो इसमें हम और भी पोजीशंस को बढ़ाएंगे। तो आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है और क्या यहाँ पर कोई इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी है? आइए इस सारे खेल को समझते हैं। एक सिंपल सा सवाल पूछता हूँ, आपके कंप्यूटर में जो 8 GB रैम लगता है उसकी क्या कीमत होनी चाहिए? $60 to $70, मे बी $80 to $90। लेकिन आज मार्केट में वही रैम $300 का बिक रहा है। हाँ, सही सुना आपने, एक साल के अंदर 3 गुना ज्यादा। पर यह सिर्फ गेमर्स की प्रॉब्लम नहीं है, ये एक बहुत बड़ा सिग्नल है। कुछ बहुत बड़ा चल रहा है ग्लोबल मार्केट्स में। तो ये सब हो क्या रहा है? क्या ये सिर्फ एक टेम्पररी बबल है जो फूट जाएगा, या फिर ये एक नए सुपर साइकिल की शुरुआत है? आज हम समझेंगे कि 226 की मेमोरी शॉर्टेज के पीछे क्या है और इसके मतलब क्या निकाले जा सकते हैं आपके पोर्टफोलियो के लिए। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि रैम की महंगाई लोकल कंप्यूटर शॉप की वजह से नहीं हो रही है। असली गेम चल रहा है कहां? मैसिव डेटा सेंटर्स में। चैट जीपीटी आया, फिर जेमिनाई आया, और बहुत सारे दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी आ गए, और इन सब एआई मॉडल्स ने दुनिया बदल दी। लेकिन इन्हें काम करने के लिए चाहिए क्या? मेमोरी। बहुत बहुत सारी मेमोरी। पर ये नॉर्मल रैम यूज नहीं करते हैं, इन्हें चाहिए HBM, हाई बैंडविड्थ मेमोरी। इसको समझो प्रीमियम पेट्रोल की तरह। ये बहुत ज़्यादा फास्ट है, बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल है इसे मैन्युफैक्चर करने वालों के लिए। Amazon, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, ये कंपनीज एआई पर कितना पैसा फेंक रही हैं आप जानते हैं? 2025 में सिर्फ इनकी कैपिटल एक्सपेंडिचर थी $407 बिलियन, और ये कंपनीज HBM के लिए कोई भी प्राइस देने को रेडी हैं। तो मैन्युफैक्चरर्स क्या कर रहे हैं? अपनी पूरी फैक्ट्री को HBM प्रोडक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। लेकिन अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। फैक्ट्री की जगह लिमिटेड होती है, राइट? तो अगर सारी फैक्ट्रीज एआई वाले प्रीमियम HBM बना रहे हैं तो हमारा जो रेगुलर कंप्यूटर रैम है उसे कौन बनाएगा? और यही है असली प्रॉब्लम। मैन्युफैक्चरर्स ने डिसाइड किया HBM में प्रॉफिट ज़्यादा है तो वही बनाएंगे। रेगुलर DDR5 रैम, उसका प्रोडक्शन अब ड्रास्टिकली कम कर दिया गया है। सोचो, अगर एक हाईवे है उसमें लिमिटेड लेन्स हैं, अब अगर बड़े बड़े एआई ट्रक्स ने सारी लेन्स ऑक्यूपाई कर ली तो नॉर्मल कार्स कहाँ जाएंगी? और यही हुआ है रैम मार्केट में। सप्लाई डिमांड का कंप्लीट मिसमैच। और सिर्फ रैम की बात नहीं है, एआई जो डेटा जनरेट कर रही है उसे स्टोर भी तो करना पड़ेगा। इसका मतलब हार्ड ड्राइव्स और NAND फ्लैश मेमोरी की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। और इसीलिए सीगेट और वेस्टर्न डिजिटल जैसे स्टोरेज कंपनीज के स्टॉक्स भी आसमान पर पहुंच गए हैं। अब नॉर्मली क्या होता है, जब भी किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है और प्राइजेस हाई रहते हैं तो कंपनीज जल्दी से कैपेसिटी बढ़ाना शुरू कर देती हैं। ज़्यादा फैक्ट्रीज, ज़्यादा प्रोडक्शन और ज़्यादा प्रॉफिट। फिर मार्केट में ओवर सप्लाई हो जाती है और प्राइजेस क्रैश हो जाते हैं। ये क्लासिक बूम एंड बस्ट साइकिल है। लेकिन इस बार मैन्युफैक्चरर्स भाग क्यों नहीं रहे हैं? क्यों कैपेसिटी को नहीं बढ़ा रहे हैं? ये सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इन्वेस्टर्स के लिए। मेमोरी इंडस्ट्री ने पास्ट में बहुत बुरा टाइम देखा है। 2023 को याद करो, प्राइजेस इतने गिर गए थे कि माइक्रोन और एसके हाइनिक्स ने बिलियंस ऑफ डॉलर का लॉस बुक किया था। बिलियंस। ये कंपनीज एक बार जल चुकी हैं। उन्होंने देखा है कि जल्दी में कैपेसिटी बढ़ाने से क्या होता है। तो अब जब डिमांड
स्काई हाई है और प्राइजेस भी, तब भी ये कंपनीज बहुत कॉशियसली मूव कर रही हैं। वेस्टर्न डिजिटल का एग्जाम्पल लो, वो कहते हैं हम नई फैक्ट्रीज तभी बनाएंगे जब बायर्स लॉन्ग टर्म कमिटमेंट करेंगे, क्योंकि फैक्ट्री बनाना मीन्स बिलियंस ऑफ डॉलर का इन्वेस्टमेंट और years का टाइम। सैंडिस्क के सीईओ ने भी यही बोला है, नो रस्ट डिसीजंस। और ये डिसिप्लिन इन्वेस्टर के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि अगर सप्लाई टाइट रहेगा और मैन्युफैक्चरर्स अपना हेड नहीं खो रहे हैं तो प्राइजेस हाई रहेंगे, प्रॉफिट मार्जिन भी हाई रहेंगे ज़्यादा टाइम तक। मॉर्गन स्टैनली के एनालिस्ट कह रहे हैं ये एक मल्टी ईयर अपसाइकिल बन सकता है, मतलब ये पार्टी अभी कुछ साल तक चल सकती है। सिंपल इकोनॉमिक्स, जब सप्लाई बढ़ता है और डिमांड बढ़ती रहती है तो प्राइजेस स्टेबल या बढ़ते रहते हैं। अब तक सब कुछ रोजी लग रहा है, राइट? तो क्या आंख बंद करके इन्वेस्ट कर दें? बिल्कुल नहीं। स्मार्ट इन्वेस्टर हमेशा डाउनसाइड भी देखता है और रिस्क को पहले समझता है। तो क्या है वो रिस्क नंबर 1, मोनोपोली का खतरा। दुनिया में रैम बनाने वाली कितनी कंपनीज हैं? सिर्फ 3, सैमसंग, एसके हाइनेक्स और माइक्रॉन। और अब माइक्रॉन ने कंज्यूमर मार्केट से फोकस हटा लिया है, एआई पर वो पूरी तरीके से फोकस्ड हैं। तो कंज्यूमर रैम के लिए बेसिकली 2 कंपनियां बच गई हैं। ये मोनोपोली जैसी सिचुएशन है। अभी तो ये कंपनी के लिए अच्छा है, प्राइसिंग पावर भी मिल रहा है, लेकिन ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए ये बहुत फ्रेजाइल सिचुएशन है। रिस्क नंबर 2, जियोपॉलिटिक्स। ये 3 कंपनीज कहाँ बेस्ड हैं? साउथ कोरिया एंड ताइवान। और सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग का मेजर पार्ट भी वहीं होता है। अगर उस रीजन में कोई जियोपॉलिटिकल टेंशन आती है, चाइना ताइवान इशू या नॉर्थ कोरिया, कुछ भी, तो ओवरनाइट सप्लाई चेन कोलैप्स हो सकता है। टेक वर्ल्ड के लिए यह नाइटमेयर सिनेरियो होगा। रिस्क नंबर 3, हिस्ट्री खुद को रिपीट करती है। मेमोरी इंडस्ट्री सिक्लिकल है, हमेशा रहा है। अभी एनालिस्ट कह रहे हैं कि प्राइजेस हाई रेंज में रहेंगे 2026 में। ठीक है, हम मान लेते हैं, लेकिन इवेंचुअली क्या होगा? या तो डिमांड नॉर्मलाइज होगी या कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी और फिर साइकिल रिवर्स होगा। तो अगर आप अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं तो सप्लाई डिमांड के मैच पर वॉच बनाए रखें। तो फाइनल वर्डिक्ट क्या है? हाँ, हम लाइकली एक मेमोरी सुपर साइकिल में हैं। एआई ने एक रियल सस्टेनेबल डिमांड क्रिएट की है और मैन्युफैक्चरर्स की कॉशियस अप्रोच से प्राइजेस और मार्जिन हाई बने रहे हैं लॉन्गर पीरियड के लिए। इस साल एआई और भी ज़्यादा कैपेक्स करने वाला है, करीब करीब $600 बिलियन। ये मल्टी ईयर अपॉर्चुनिटी बन सकता है। अगर आप बिलीव करते हैं कि एआई रिवॉल्यूशन अभी शुरू ही हुआ है तो मेमोरी स्टॉक्स एक सॉलिड पिक एंड शॉवल प्ले है। गोल्ड रश में जो लोग गोल्ड नहीं बल्कि शॉवल बेचते थे वो भी अमीर बने थे। सेम कॉन्सेप्ट। पर याद रखना, ये सेक्टर वॉलेटाइल है, सिक्लिकल है, एंट्री और एग्जिट की टाइमिंग मैटर करती है। दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। और आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये सेमीकंडक्टर और मेमोरी का बूम आने वाले सालों में जारी रहेगा? ज़रूर अपना फीडबैक शेयर करिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड थैंक यू फॉर योर